टॉपिक है थायराइड के लिए। ओके, तो ज्यादातर हम क्या जानते हैं कि थायराइड थायराइड एक बीमारी है, लेकिन देखा जाए ना तो थायराइड एक बीमारी नहीं है। आप सभी ध्यान से सुनना है, आपको ध्यान से लिखना भी है आपको। थायराइड कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली थायराइड हमारी ग्रंथि का नाम है, और ये बीज गले के बीच जो बीज एक तितली के आकार में ये होती है, और ये हमारे क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने का काम करती है, और हमारे हॉर्मोन्स को। इसमें दो ग्रंथि होती है, एक T3 और T4। ये दोनों का काम क्या होता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का। जब ये दोनों जो ग्रंथि होती है, ये दोनों इनबैलेंस होता है, तब इसको थायराइड का बीमारी का नाम डॉक्टर लोग देते हैं। पर देखा जाए तो थायराइड कोई बीमारी नहीं है, इनको बैलेंस रखना हमारा काम होता है, हमारी बॉडी का काम होता है। अब इन दोनों ग्रंथि को बैलेंस कैसे रख सकते हैं, जब T3 और T4 क्या होता है, ये हॉर्मोन्स बनाने का काम करता है, थाई ऑक्सीजन हॉर्मोन्स होता है, इनको बना के पीयूसी ग्रंथि यानी हमारी यहाँ होती है, वहां तक पहुंचाने का काम करती है, और उसका पूरे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूवमेंट करके हमारे सेशन यानी हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने का पूरा काम करती है। ओके, जब ये इनबैलेंस होने लग जाते हैं दोनों ग्रंथियां, यानी T3 और T4, ये दोनों ग्रंथि इनबैलेंस होती है, यानी कभी कभी क्या करेगी, T4 होगी वो ज्यादा हॉर्मोन्स बनाना चालू कर देती है, और T3 हॉर्मोन्स बनाएगी नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या करती है, T3 हॉर्मोन्स अच्छी खासी बनाना स्पीड में कर देगी, और T4 बनाएगी नहीं, और कभी कभी क्या करेगी, दोनों इतने स्पीड में हॉर्मोन्स बनाएंगी, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि इनबैलेंस होना चालू हो जाता है, एक थायराइड बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, अभी इसमें जो थाइजो ऑक्सीजन होता है, कभी कभी क्या होता है, जब इनबैलेंस ये हो जाती है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक मेडिसिन के रूप में, थाई ऑक्सीजन के रूप में एक मेडिसिन आपको दिया जाता है, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मेडिसिन क्या करता है, ये डायरेक्टली हमारे बॉडी में थाई ऑक्सीजन बनाने का काम करता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारा थायराइड कंट्रोल आ रहा है। लेकिन देखा जाता है तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, तो भी हमें एहसास नहीं होता है इसका। नॉर्मल अगर आप बैलेंस में जाओ ना, तो हमारा T3 और T4 यानी दोनों को TS बोला जाता है, दोनों को, तो इनका बैलेंस 0.5 के आसपास में होना जरूरी है, और जैसे ये अप होता है तो पूरा बॉडी का सिस्टम हिल जाता है, यानी पूरा बॉडी इन बैलेंस में आ जाती है। सबसे अब क्या क्या नुकसान होता है, मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाली हूँ, थायराइड से क्या क्या नुकसान होता है। जब हमारी ग्रंथि अच्छी तरह से काम नहीं करती, ये जब अच्छी तरह से काम नहीं करती है, तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हमारा मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस होता है, अच्छी तरह से हमारा खाना नहीं पचता है, हम कुछ भी खाएंगे तो भी हमारा खाना नहीं पचेगा। सेकंड, जब खाना नहीं पचता है तो हमें पोषण, जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जो मिलना चाहिए, क्योंकि थाई ग्रंथि ऐसी यही काम करती है, पूरे बॉडी को पोषण पहुंचाने का काम। लेकिन जब हमारा मेटाबॉलिज्म वीक रहेगा, तो उसकी वजह से हमारा खाना अच्छी तरह से पचेगा नहीं, तो हमारी बॉडी को पोषण मिलेगा नहीं, और जब पोषण हमारी बॉडी को नहीं मिलता है, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारे को सबसे ज्यादा थकान लगती है। ओके, हमारी स्किन सूखी होने लग जाती है, त्वचा एकदम, आप ऐसे भी नाखून से करोगे ना, तो आपको स्क्रीज जैसे, खरोच जैसे आपको दिखाई देंगे। आप चाहे अपना नाम भी लिखोगे ना, तो भी आपको साफ दिखाई देगा कि हाँ, मेरी स्किन एकदम रफ होने चालू हो जाती है। लेकिन आपको थकान इतनी लगेगी कि आपको कुछ भी अच्छा भी नहीं लगेगा, बॉडी में भारीपन जैसा, भारीपन ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा वजन मेरा बढ़ा हुआ हो, और भारीपन जैसा आना चालू हो जाता है। सूजन जैसा आएगा, कहीं कहीं आपको पैरों में सूजन दिखेगी, चेहरे पे सूजन दिखेगी, आंखों में सूजन दिखेगी, ऐसे ये सूजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नींद आपका कम या ज्यादा होना चालू हो जाता है। हेलो, ओके, तो जिनका भी माइक ओपन है, प्लीज आप बंद कर लीजिए अपना माइक। तो नींद बैलेंस होना चालू होता है, या तो कब आपको नींद ज्यादा आएगी या नींद एकदम कम आएगी, तो ये आपको प्रॉब्लम होती है। सेकंड, आपको जैसे मैंने बताया, हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, हड्डियों में आपका वीक होने लग जाती है,
हड्डियां आप थोड़ा सा गिरोगे तो आपका जल्दी फ्रैक्चर होने का डर उसमें रहता है, ठीक है। आपके बाल झड़ने चालू हो जाते हैं, आपके चेहरे की स्किन एकदम डल होना चालू हो जाती है, आप तनाव यानी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको डिप्रेशन मतलब आपको ऐसा होता है किसी से बात नहीं करना, ठीक है ना, मूड ऑफ हो जाना, छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से भी झगड़ा आप कर लेते हो। कुछ भी नहीं होगा लेकिन आपको हर समय झगड़ा 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 जैसा आपका माहौल जैसा ऐसा बन जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम थायराइड की वजह से होती है। और जब भी ऐसा आपको हो रहा है तो आपको अपना थायराइड चेक करवाना है। इसमें थायराइड में आप चेक करवाना तो आपको दोनों ग्रंथि T3 T4 और टोटल TSH ये तीनों आपको चेक करवाना है, जिससे आपका थायराइड ग्रंथि क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितना बैलेंस में है, वो आपको पता चल जाएगा। और जब आपका अगर इनबैलेंस में है तो सबसे पहले आपका जो मेडिसिन होता है 25 mg से स्टार्ट होता है और वो बढ़ भी जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे हमारा लाइफ स्टाइल। अगर आप चाहते हो कि हमारा थायराइड बिना मेडिसिन कंट्रोल रहे, ठीक है, और हमें ये प्रॉब्लम कभी आए नहीं है, तो हमारा काम है थायराइड ग्रंथि को बैलेंस रखना। सबसे बड़ा ये काम, ये कोई बीमारी नहीं है, इनबैलेंस होने की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें क्या करना है, हमारी लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज करना है। इसमें थायराइड में सबसे पहले क्या होता है, अपना मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। तो आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जो आपका बॉडी नहीं पचा रहा है, ठीक है। आपके डॉक्टर आपको खुद को बनना है, आपको खुद पर ध्यान रखना है कि ऐसा मैं क्या खा रही हूँ जिसकी वजह से मेरा बॉडी दूसरे दिन भारीपन आ जाता है, मेरी बॉडी में सूजन आ रहा है, ठीक है, मुझे ज्यादा थकान लगती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पहले दिन आपने क्या खाया। उन चीजों को अवॉइड करना लग जाइए। जैसे मैं बताती हूँ, चने की दाल, चने हैं, छोले हैं, ओके। और सब्जियों में आप जाते हो तो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ठीक है, बंद गोभी है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे एकदम कम कर देने की है। डेयरी प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी कम करना है, इससे भी आपको बहुत ज्यादा थायराइड ग्रंथि इनबैलेंस होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका पचा नहीं पाता है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट बंद करने रहते हैं, इसके अंदर आपको कंट्रोल करना रहेगा इसके अंदर। और जैसे मैंने सब्जियां बताई, इन सब्जियों को भी आपको धीरे धीरे कंट्रोल में करना रहेगा। और आपको मेटाबॉलिज्म पे विशेष आपको ध्यान रहेगा। ऐसी चीजें आपको खानी है जो इजी आपकी बॉडी पचा पाए, यानी ज्यादा फाइबर वाली चीजें आपको खानी है, ज्यादा लिक्विड वाली चीजें आपको खानी है। और जो आपके न्यूट्रिशंस होता है जिसमें ओमेगा 3 आप ले सकते हो, अलसी आप ले सकते हो, अखरोट आप ले सकते हो, ठीक है, फ्रूट आप ले सकते हो जिसमें विटामिन सी वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने खाने पीने में आप ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा और धीरे धीरे आपका थायराइड बैलेंस आने लग जाएगा। सेकंड सबसे पहले है आपका मेडिनेशन। आप मेडिनेशन में फोकस रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ये पीयूसी ग्रंथि मैंने जो बोला, जो हमारे डायरेक्ट ब्रेन से होती है, ये जो मैसेज पहुंचाने का काम करती है थायराइड ग्रंथि को, तो ये आपके कंट्रोल में रहेगा मेडिनेशन से। सेकंड, आपको योगा करना है। बहुत सारे ऐसे योगा है जो ओनली अपना इतना गले का योगा होता है, वो आप डेली दिन में 2 से 3 बार कीजिए। टोटल गले का होगा, मैं अभी इसमें बताने वाली हूँ, जो मैं खुद करवाने वाली हूँ। तो ये आपको सारी चीजें एक्सरसाइज आपको करना है। एक टाइम एक्सरसाइज कर लीजिए और 2 से 3 टाइम सिर्फ गले का, आप है ना थायराइड का जो स्पेशल थायराइड होता है इसका आप योगा स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि आपका थायराइड कंट्रोल आना चालू हो जाएगा। वैसे हमारे पास बहुत सारा न्यूट्रिशन ऐसा है जो बहुत लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम पहले थी, लेकिन जैसे ही न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, जैसे ही अपना एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट किया, धीरे धीरे बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, उनके एमजी जो टेबलेट फॉर्म होती है उनके धीरे धीरे मात्रा कम कर देते हैं। तो ये है सबसे, और धीरे धीरे आपका वेट भी कंट्रोल आना लग जाता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको थायराइड ग्रंथि इनबैलेंस होती है तो या तो आपका बॉडी सूखना चालू हो जाता है, सूखना उसमें भी यही होता है, मेटाबॉलिज्म कमजोर होने की वजह से आपकी बॉडी को पोषण नहीं मिल रहा है। सेकंड, आपका मोटापा बढ़ता जाएगा, उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको पोषण नहीं मिल रहा है। तो दोनों में ही यही होता है, और दोनों के लिए यही फॉर्मूला है कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए और धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और थायराइड ग्रंथि भी आपकी अच्छी तरह से काम करेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे को सुनने के लिए।